वेलकम टू ईशाज अकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यस, और आज ही हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम होगा जो है हेलो वर्ल्ड का, यानी कि हेलो प्रोग्राम हम लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग में और साथ ही साथ जानेंगे उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं और उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टर्बो C++ इंस्टॉल करना होगा अपने डिवाइस में। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इसमें अपना प्रोग्राम लिख पाएंगे और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट देखेंगे। तो अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये दिखाएगा कि स्टार्ट टर्बो C++। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट टर्बो C++ आ गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेन स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसमें हम फाइल में जा करके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा न्यू पेज आ गया है। यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम लिखने जा रही थी इसलिए वो पेंडिंग था, इसलिए दिख रहा है इंक्लूड। बाकी ये हमारे पास न्यू स्क्रीन आ चुकी है एकदम क्लियर, जिस पे हम अपना सी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नो नेम oo.cpp इस तरह से कुछ दिख रहा है और यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी हमारी फाइल सेव नहीं हुई है। तो फाइल को सेव करने के लिए हम सेव एज पे जाके अपनी फाइल को नेम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने नेम दे दिया ईशाज अकेडमी या फिर ईशाज हेलो, क्योंकि यहाँ पर हम हेलो लिखने जा रहे हैं और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्पेस हम नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ईशाज हेलो प्रोग्राम है और इसको .c एक्सटेंशन से हमें सेव करना होगा और ये सेव हो चुका है। ठीक है ना, स्पेस हमें नहीं देनी है इसमें, ये ध्यान रखना है। स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको ग्रीन सिंबल दिख रहा है ये क्लियर करने के लिए होता है कि इस तरह से ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अभी तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। जो हमने बनाया था यहाँ पर सेव हुआ था वो कैपिटल से था कि ऐसे ही था, देखते हैं अभी। ईशाज हेलो .c एंटर। हाँ, तो यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। हमें ध्यान रखना है सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये 1 दिखा रहा है कि अभी हमारी ये पहली स्क्रीन है यहाँ पर जहाँ पे हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से क्या फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे #include stdio.h। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये स्टूडियो नहीं लिखा है, ये stdio.h लिखा है। उसके बाद शिफ्ट इंक्लूड conio.h लिखेंगे यहाँ पर, conio.h। ठीक है, इस तरह से हमने ये 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है। अब इसको समझ लेते हैं। हैश सिंबल आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, इंक्लूड stdio.h एंड इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये जो मेन प्रोग्राम में ये मेन स्टेटमेंट है कि #include stdio.h। आपको मैं बता दूं कि जो ये इंक्लूड है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। यहाँ पर प्री प्रोसेसर कमांड है हमारी इंक्लूड। ये क्या करती है कि stdio.h मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट को हेडर फाइल्स, यहाँ पर h मतलब होता है हेडर फाइल्स, तो ये इंक्लूड करती है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को रीड करने के बाद अपनी हेडर फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड करती है। अब ये हेडर फाइल्स क्या होती है, हम जो सी प्रोग्रामिंग में फाइल्स यूज़ करते हैं तो उसमें 4 टाइप्स की होती हैं मेजरली। तो वो होता है सोर्स फाइल, हेडर फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसमें से .h का मतलब हो गया हेडर फाइल को इंक्लूड करना। यानी कि कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस या कुछ सब रूटीन्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं जिसे हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है, यानी कि इनपुट करना होता है, लेना होता है। तो उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम #include stdio.h लिखते हैं। इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब होता है ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कंटेन करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट होती है हमारे कोड की और हर प्री प्रोसेसर कमांड हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे देख सकते हैं दोनों में हैश लगा है तो दोनों ही प्री प्रोसेसर कमांड है।
तो ये बताता है कंपाइलर को कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी या फिर हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। ठीक है, दूसरा हमने इंक्लूड conio.h क्यों लिया है, अभी हम इसको पेंडिंग छोड़ते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पेंडिंग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जो हम आगे लिखने वाले हैं ये उस पर डिपेंड होने वाला है। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं void main। ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन है। void main के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इस तरफ से देखिए, void main और साथ ही साथ एक होता है int main। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे int main होता है, एक int main। ये भी प्रोग्राम से बाहर आके हम कुछ अलग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, उधर साइड प्रोग्राम चल रहा है, बट इधर साइड में कुछ समझाना चाह रही हूँ। ये है void main और int main, दोनों का वर्क यहाँ पर सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि void main मतलब होता है ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। वेयर एज जो int main लिखा है, ये int main रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब कि int मीन्स लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज़ भी देखेंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हम void main ही यूज़ कर रहे हैं। सिंपल void main जब हमने यूज़ किया, इसके बाद हमारी यहाँ पर प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया। इसके बाद एंटर करके टैब रख रही हूँ। हम यहाँ पर जो इतना बड़ा गैप दे रहे हैं इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी प्रोग्राम में, इसीलिए, वरना सब चिपक के एकदम बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अभी ये ऑप्शनल है, मैं बता रही हूँ कि जो conio.h है, क्लियर स्क्रीन है, ये ऑप्शनल है। अभी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है वो भी थोड़ी देर में हमें पता भी चल जाएगी। तो जिसको हम इम्पॉर्टेंट नहीं बोल रहे हैं वो थोड़ी देर बाद इम्पॉर्टेंट भी बनने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको देखिएगा। अभी लास्ट में तो एकदम जादू होने वाला है। क्लियर स्क्रीन लिखने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ लिखते हैं, यानी कि प्रिंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखी जाती है इस तरह से। और डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है जैसे कि पाइथन, जावा, तो हम देखते हैं कि डबल कोट्स में हम कैरेक्टर को इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि जो भी डबल कोट्स के अंदर है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, \n लिख रहे हैं और हेलो। अब आप सोचेंगे ये \n कहाँ से आ गया। चलिए, अभी ये भी ऑप्शनल है, मैं कह रही हूँ जो ऑप्शनल कह रही हूँ उसी में जादू छुपा हुआ है। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर हमने हेलो लिखा और फिर डबल कोट्स लगा दिया। वो \n को दिमाग में ज़रूर रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो, प्रिंट एफ हेलो, हमने ये प्रिंट करना है कि बस इतना प्रिंट करना है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर गेट ch लिख रहे हैं, ये क्या दब गया, गेट ch, ये एक फंक्शन है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोग्राम है, दिख रहा है बहुत छोटा सा, बट इसमें एक एक स्टेटमेंट की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब ये गेट ch का फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है। गेट ch फंक्शन अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करें फिर एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास एक आउटपुट आएगा जिसमें लिखा होगा हेलो। अब वो आउटपुट हमें दिखना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि हमारा मतलब एग्जीक्यूट हो गया है प्रोग्राम। अब जब वो एकदम से सामने से आकर तुरंत हट जाएगा कि हम उसको देख भी नहीं पाए, ऐसी झलक देगा वो, तो फिर क्या हमें कुछ समझ में आएगा, आउटपुट नहीं समझ में आएगा। तो यानी कि आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा वेट कराने के लिए, थोड़ा रुके रहने के लिए हमारे सामने हम गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो आउटपुट तब तक हमारे सामने रुका रहेगा जब तक हम कोई की प्रेस ना कर दें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पूरा प्रोग्राम लिखा, हम इसको कंपाइल करेंगे। ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है सक्सेस, प्रेस एनी की। सक्सेस का मतलब है आपके एरर्स 0 हैं। यहाँ पर दिखा रहा है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और एरर्स कोई भी नहीं आएगा। तो ठीक है, एंटर दबा दिया
अब हम रन करते हैं, जिसको कंट्रोल F9 से भी रन किया जा सकता है। रन करने के बाद आप स्क्रीन पर आउटपुट देख पा रहे हैं कि हेलो हमें दिख रहा है। अब ये स्क्रीन ऐसे ही रुकी है जब से हमने रन दबाया, ठीक है। अब हम कोई की दबाएंगे, जैसे मैंने एंटर दबाया, उसके बाद वो हट गई वो आउटपुट स्क्रीन और हम वापस अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे हमने कोडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे getch फंक्शन वर्क कर रहा है। अगर मैं इस getch को हटा दूँ तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम एरर देगा, ये तब भी सक्सेस दिखा रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि जब इसे रन करेंगे एंटर, तो हमें तो आउटपुट स्क्रीन दिखी ही नहीं, वो एकदम से झलक आई एकदम से और हमें आउटपुट स्क्रीन दिखी भी नहीं। इसका मतलब हमारा आउटपुट तो आ रहा है, हमारे कोड में कोई गलती भी नहीं है, लेकिन वो आउटपुट हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो आउटपुट दिखने के लिए हम getch यहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं। अब साथ ही साथ जैसे कि अब इसको रन करते हैं हम, तो हेलो आ गया, इट्स ओके। अब अगर मैं ये क्लियर स्क्रीन को हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, अब इसको मैं रन कराती हूँ, हेलो हेलो 2 बार आया है इस तरह से, जबकि हमने प्रोग्राम लिखा था सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट करने का। तो ये हेलो हेलो 2 बार क्यों आया? ये हेलो हेलो 2 बार नहीं आया है, बल्कि एक हेलो जो हमने इससे पहले प्रोग्राम प्रिंट कराया था वो हेलो वहीं आउटपुट स्क्रीन पर रुका हुआ था। दूसरी बार हमने रन किया तो वही हेलो नया वाला हेलो, मतलब पुराने वाले हेलो के बगल में आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पुराना वाला आउटपुट वहाँ से क्लियर नहीं हुआ था, वो वहाँ से रब नहीं हो पाया था। तो जब हमें उसे रब करना है, इसीलिए हम ये क्लियर स्क्रीन को यहाँ पे CLR लिखते हैं और ये फंक्शन लगा देने के बाद अब अगर हम रन करेंगे तो हेलो आ गया, यानी पुराना वाला हेलो जितना लिखा होगा वो रब हो गया और न्यू हेलो यहाँ पर आ गया। अब इस क्लियर स्क्रीन फंक्शन को लिखने के लिए ही हम यहाँ पर #include conio.h लिखते हैं, जिसका मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट .h मतलब कि हेडर फाइल्स। यानी कि अगर हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, तो फिर हमें include conio.h लिखना ज़रूरी है। अगर हम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और conio.h वाली लाइन हटा दें, अब अगर हम रन करेंगे तो भी हेलो तो आया है क्योंकि अभी ये एक ही बार हुआ है। फिर से अगर हम इसको रन करें, यानी क्लियर स्क्रीन हमने यूज़ कर दिया है, फिर से हेलो आया। लेकिन क्योंकि क्लियर स्क्रीन के साथ साथ अगर हमने ये चीज़ नहीं दी है तो हमारा जो और लॉन्ग प्रोग्राम होने वाला है वो इसको इंक्लूड ना करके एक के बाद एक प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि ये हेलो हेलो आया, फिर रन करते हैं, फिर एक बार हेलो आया, यानी ये इस तरह से बढ़ता ही जाएगा। जबकि हम इस प्रोग्राम को बार बार चलाएंगे तो सिर्फ हमें हेलो ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने #include std नहीं, यहाँ पर conio.h लिखना है, तो ये हमने लिख दिया। क्लियर स्क्रीन अब हम लगा देते हैं, वरना फिर वो हेलो हेलो एक साथ होता जाएगा। प्रिंट क्लियर स्क्रीन इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं \n का क्या काम है। \n को हम बोलते हैं, ये जो \n है इसकी मीनिंग है एस्केप सीक्वेंस। तो जैसा कि नाम बता रहा है इसका मतलब भी वैसा ही है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब है ये न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करता है। न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे? मतलब अगर एक हेलो हमने इस तरह से आउटपुट में, अगर हम इस तरह से आउटपुट लाए हैं हेलो करके, तो जो दूसरा हेलो होगा वो इस तरह से न्यू लाइन में आएगा, ना कि उसके बाद, मतलब उसके बगल में ना आने की बजाय वो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अब हमने \n हेलो लगाया है, अभी हम रन करेंगे तो सिर्फ हेलो ही दिखेगा क्योंकि अभी तो हमने एक ही बार लिखा है। अब हम नेक्स्ट लाइन से लिख देते हैं इस तरह से, एंटर, यहाँ पर printf \n हेलो तो ऊपर लिखा ही है, यहाँ पे हमने लिख दिया ईशा। ठीक, इस तरह से हमने लिख दिया। ये कोई एक्सक्लेमेशन ज़रूरी नहीं है, कोई समझे कि
प्रोग्राम का पार्ट है, ऐसा नहीं है, वो हम प्रिंट जैसे कराना चाह रहे हैं वैसा ही है। तो अब हम रन कराएंगे तो ये हेलो ऊपर आया है लिखकर और ईशा नीचे आया है उसके, यानी कि ये \n का कमाल है कि न्यू लाइन कैरेक्टर में आया है। अब दोनों जगह से हम इसको अगर इस तरह से रब कर दे रहे हैं तब क्या होगा, हेलो ईशा एक साथ आया है एक लाइन में, यानी कि \n का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि \n इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें न्यू लाइन में वो कैरेक्टर प्रिंट कराना है। ठीक, तो और कुछ बचा? हाँ, जहाँ पे मैं बात कर रही थी void main और int main की, तो अगर हमें यहाँ पर void main ना लिखकर int main लिखना है तो int main का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक रिटर्न करता है वैल्यू। कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? ये वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर, तो रिटर्न 0। ये जब भी हम int main फंक्शन लिखेंगे हमें पूरे प्रोग्राम के लास्ट में रिटर्न 0 लिखना नेसेसरी है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि int main रिटर्न करता है एक इंटीजर ऑपरेटिंग सिस्टम को। और 0 ही क्यों लिखना है? 0 बताता है कि वाइल कंपाइलिंग वी हैव नो एरर, हमने एरर वाला नहीं, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेस है, ये दिखाने के लिए। बाकी हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में कोई वो नहीं है, हालांकि इसको हटा देते हैं, ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, अभी हम हेलो वर्ल्ड ही देखना चाह रहे हैं। तो अब इसको रन कराएंगे हम, तो उसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि ये int main और रिटर्न 0 प्रोग्राम का पार्ट उसमें मतलब आउटपुट का पार्ट नहीं है। यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर void main यूज़ कर रहे हैं तो जब उन्हें void main यूज़ किया तो रिटर्न 0 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं तो भी हेलो आ रहा है। तो यानी कि हम समझ गए void main लिखें या फिर int main और रिटर्न 0। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। अब हमें ये क्लोज करना है पूरे प्रोग्राम को, मतलब इस स्क्रीन को हमें क्लोज करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई क्रॉस का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो हम करेंगे कैसे? तो या तो हम लोग कीज़, शॉर्टकट कीज़ प्रेस कर देंगे Alt X से ये क्विट हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन है कि फाइल में जा करके क्विट ऑप्शन दबाएं। ये देखिए Alt X इसका शॉर्टकट है, तो या तो क्विट कर दें और या फिर Alt X। तो हमने Alt X दबाया तो ये पूछता है कि ये सेव नहीं हुआ है तो क्या सेव कर दें, तो हम कह देते हैं यस सेव करिए। उसके बाद ये हमारे पास वो स्क्रीन क्लोज हो चुकी है। सो आई होप कि आपको पसंद आया। ये फर्स्ट बेसिक ट्यूटोरियल था और हमने फर्स्ट सी प्रोग्राम हेलो सीखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ईशाज़ अकेडमी। थैंक यू।